मौलाना की ऐसी अपील कि मच गया बवाल। हिंदुओं पर अत्याचार से कांप उठी रूह। हिंदू या तो इस्लाम कबूले या मिलेगी मौत। बांग्लादेश जल रहा और वो हंस रहे। मिटती इंसानियत और हैवानियत की इंतहा। बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? देखिए दर्द और खौफ की ये भयावह दास्तां। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश की मीडिया में देश भर से हिंदू समुदाय के घरों और उनके मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट लगातार दिखाई जा रही है। इन खबरों के बाद से दुनिया भर में कई कट्टरपंथी मुसलमानों ने खुशी भी जताई। कुछ तो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीद भी करने लगे हैं। खुद को इस्लामी विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देने की अपील कर दी। उसने ट्वीट में इस्लामी न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं के पास केवल दो विकल्प है, जिसमें पहला मौत को गले लगाना है। खुद को पीएचडी छात्र बताने वाला ये मौलाना अल इस्कंदर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखता है कि उसे जानकर बहुत राहत मिली कि अहले सुन्ना इस्लामी न्यायशास्त्र की 4 में से 3 विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प होने चाहिए, पहली तलवार और दूसरा इस्लाम को अपना ले। कट्टरपंथी मौलाना ने आगे जहर उगलते हुए लिखा कि हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, न कि मलिकी, शेफी और हनबली से। ये सभी सुन्नी मुसलमानों में मुस्लिम कानून की 4 प्रमुख स्कूल हैं। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मचा है। मौलाना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे बर्बर हमलों, आगजनी और लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाओं से इसके विरोध में बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच का बड़ा प्रदर्शन हुआ। राजधानी ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदू जमा हुए और देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। शाम 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक शाहबाग चौराहा बंद रहा। वहां बात करें ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की तो रैली के आयोजकों ने हाल ही में हुए हिंदुओं पर हमले का जिक्र भी किया। इसमें दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जलाना भी शामिल रहा, जिसके कारण कई हिंदू बेसहारा हो गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी है। वहीं प्रदर्शनकारी हिंदुओं का कहना है कि इसी देश के वो पैदाइशी हैं, वे इस देश के नागरिक हैं। हिंदू देश नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है। हम यहाँ से उड़कर नहीं आए हैं। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये किसी के पति का देश नहीं है। हम इस देश के ही नागरिक हैं और इसे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू, उनकी भाषा ये है। उन्होंने कहा कि वे भले ही मर जाएं पर अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार और मारपीट हुई है। न बच्चे देखे गए, न बुजुर्ग। अब सवाल ये उठता है कि पूरे विश्व के सामने जब ऐसी घिनौनी करतूत हुई है तो विश्व शांत कैसे रह गया? क्या भारत सरकार इसके खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या इन हैवानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इन्हें ये सबक दे सके कि इंसानियत के खिलाफ जाकर उन्होंने जो किया है वो सबसे बड़ा पाप है? उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द बांग्लादेश में सब शांत होगा और वैश्विक स्तर पर इस हिंसा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।